देश भर में सुभाष चंद्र बोस जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। वहीं गुरुग्राम के वार्ड नंबर 21 में अर्जुन मंडल उपाध्यक्ष अशोक गुप्ता ने लोगों के बीच आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी के योगदान का कोई सानी नहीं है। आज उनके संघर्ष की बदौलत ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक नई महाशक्ति बनकर में उभर रहा है और देश की आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप मना रहा है। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का कार्यक्रम सिर्फ उन शहीदों की याद के लिए, उन देश के आजाद कराने वाले वीरों के लिए है जिनके इतिहास को दबा दिया गया। पूर्व की सरकारों ने जिस तरह से आजादी के दीवानों के इतिहास को दबा दिया गया, क्या आपको लगता है सिर्फ एक अकेले डंडे से आजादी मिली थी? ऐसा कभी हो नहीं सकता। मित्रों, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके घर में कोई खूंखार जानवर घुस आए, जैसे कि अंग्रेज घुस आए थे, कोई खूंखार जानवर अगर आपके घर में घुस आए तो आप उसको क्या प्यार से गाल आगे करके कह सकते हो बोले बाहर से थप्पड़ चला जाए ऐसे? क्या चला जाएगा ऐसे? जोर से बोलिए, क्या चला जाएगा ऐसे? तो फिर अहिंसा से आजादी कैसे मिल सकती थी? अहिंसा के साथ साथ रौद्र रूप दिखाना भी अति आवश्यक था, क्रांतिकारियों का जोश दिखाना भी अति आवश्यक था। और उसमें से ऐसे अनेकों क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के चक्कर में चंद इकट्ठी हुए कांग्रेस के कुछ लोगों ने, हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, लेकिन जिस समय वो कांग्रेस के एक वोट से अध्यक्ष चुने गए तो महात्मा गांधी ने अपने आप को हारा हुआ महसूस कर लिया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती गुरुग्राम के आपके चार मरला मनेंगे, सबसे पहले इस चीज को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। आज के कार्यक्रम का वार्ड 21 का मैं भाई धर्मवीर जी हमारे संयोजक थे और मैं सह संयोजक था, प्लस आज का मुख्य वक्ता भी पार्टी ने मुझे बनाया था। कार्यक्रम पार्टी का नहीं था, कार्यक्रम देशभक्तों का कार्यक्रम देशभक्तों के लिए था। तो जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, उस इतिहास में इतनी त्रुटियां रह गई कि जो आज़ादी के वास्तविक परवाने थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान को न्यौछावर कर दी, उनके इतिहास को दबाया गया, उनको ढंग से पढ़ाया नहीं गया। और सत्ता के लोलुप चंद कांग्रेसियों ने एकत्रित होकर के अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके उन लोगों को जेलों में डलवा दिया और सत्ता की मलाई खुद खाई। बात करें आज सुभाष चंद्र बोस के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद नाम की फौज बनाई थी, तो इसका मतलब क्या था? थोड़ा मैसेज बताएंगे इसके बारे में। देखिए, उनको एक चीज समझ में आने लगी थी कि जब उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया तो गांधी जी उनसे नाराज हो गए और गांधी जी ने कहा कि मैं ये कांग्रेस छोड़ देना चाहता हूं, मैं सुभाष से हार गया हूं। तो इस बात से नाराज होकर के सुभाष चंद्र बोस ने खुद कांग्रेस को त्याग दिया और उन्होंने आजाद हिंद फौज नाम का अपना दल बनाया और देश के कुछ भूभाग को अंग्रेजों से खाली करा करके सबसे पहली सरकार देश में अगर किसी ने बनाई तो वो हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस ही थे। उनके इतिहास को दबाया गया। आज की सरकार ने ये निश्चय किया कि जिन लोगों के योगदान को कम करके आंका गया या जिनके योगदान को बिल्कुल इतिहास से नेस्त नाबूद कर दिया गया, उनको हीरो दर्शाया नहीं गया, तो उन सबको नमन करें, उन सबका अभिनंदन करें। ऐसी आज की सरकार ने योजना बनाई और अब आज हम 23 तारीख से शुरू करके 26 तारीख तक स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें सभी शहीदों को जो गुमनाम हो गए थे, हालांकि आज भी सुभाष चंद्र बोस भी गुमनाम हैं, अभी उनकी कोई अंत्येष्टि नहीं हुई, उनकी कोई अस्थियां नहीं मिली, सिर्फ भ्रम की स्थिति है। तो ऐसे सभी शहीदों को नमन करने के लिए सरकार ने जो है ये बीड़ा उठाया और उसको हम सब लोग देशभक्त मिलकर के देशभक्तों को नमन करने के लिए निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं इन जो हमारे शहीद हुए थे उनको लेकर जो किताबें थी, कुछ गाइडेंस थी जो काफी लोगों को पता नहीं है, उसको लेकर कहीं ना कुछ जैसे हम लोग काफी प्रकार के सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूलों में भी क्या हमें ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए जो हमारे देशभक्त शहीद हो चुके हैं या जो शहीद हुए हमारे, उनको भी याद किया जाए। आज की भारत सरकार ने शिक्षा में
इन अध्यायों को जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है और बच्चों को ये जो ओरिजिनल हीरो थे, जो असली हीरो थे, स्वतंत्रता के सेनानी थे, जो नायक थे, उनका इतिहास अब पुरजोर पढ़ाया जाएगा। इतिहास तो था लेकिन सरकार उसको दिखाना नहीं चाहती थी। भाई अगर हम कहीं पड़ोस में रहते हैं, पड़ोस में किसी दूसरे की सरकार है, तो वो अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा पक्ष था उसके पास उनका इतिहास तो है, तो उस इतिहास को पढ़ाने का काम, उनके कारगुजारियों को फ्रंट पे लाने का काम इस समय की भारत सरकार कर रही है। आज युवा इस चीज को भूलते जा रहे हैं कि हमें किन्होंने आजादी दिलवाई थी, तो इसको लेकर क्या मैसेज होगा युवाओं के लिए? आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये इसी को लेकर है कि अब युवाओं को उस इतिहास को पढ़ाया जाए जो देश के असली हीरो थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, जो हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे गए और जिनके इतिहास को नेस्त नाबूद किया गया, जिनको फ्रंट पे लाया नहीं गया, उसको आज के युवा को लाया जाए और उनको ये बताया जाए कि सिर्फ अपना पेट भरना कोई देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति तो वो है जो अपने परिवार के लिए भरण पोषण के बाद आप बाहर निकलिए, अपने देश के लिए कीजिए, अपनी सरहदों के लिए, अपनी सीमाओं के लिए कुछ कीजिए। उस इतिहास को पढ़ाने का कार्यक्रम इस समय की भारत सरकार कर रही है। आजकल सर युवाओं का जो जोश है वो अपनी सेना की तरफ कम होता जा रहा है, कि अपनी जो सेना भर्ती है उसकी तरफ कम होता जा रहा है, तो क्या मैसेज है, थोड़ा सा आइडिया बताइए के लिए। देखिए, आपको याद होगा जो वर्तमान में सरकार देश में चल रही है, भारत सरकार का जो ध्येय है वो वास्तव में यही है कि आज के युवाओं को सैनिक सम्मान से जोड़ा जाए। सैनिक सम्मान के विषय में कितने कार्यक्रम आज की सरकारें करा रही हैं जो कि पहले कभी नहीं कराया गया, क्योंकि अगर सैनिकों का सम्मान पहले की सरकारें करती तो उन पर उनका रुपया खर्च होता, वो तो अपनी गठरी भरने के लिए देश का टैक्स लूटते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसीलिए ये सब कराया जा रहा है कि भाई युवाओं को वो चीज पढ़ाई जाए, दिखाई जाए कि भाई इनका इतिहास क्या है। इन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं किया, इन्होंने देश के लिए किया, सरहदों के लिए किया। सैनिक सम्मान की बात करते हैं, सैनिक सम्मान हमारे यहाँ पर काफी शहीद भी हुए हैं, अभी एक युवा भी शहीद हुआ है, तो थोड़ा सा श्रद्धांजलि क्या कहना उनको? देखिए, देश में बहुत सारे लोग शहीद आज तक हुए जब से देश आजाद हुआ है, और आजाद होने से पहले भी। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम जिक्र करें या मौजूदा सरकार ही सिर्फ कहें, तो सैनिक सम्मान के विषय में तो मुझे लगता नहीं, मेरे जीवन काल में तो मैंने देखा नहीं कि सैनिकों को इस तरह से सम्मान दिया गया हो। हम सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, नमन करते हैं और उनके परिवार के प्रति संवेदना रखते हैं। हाँ, वो डेजिग्नेट बता दीजिए। मेरा नाम राम शर्मा, चारण मंडल गुड़गांव निवासी हूँ यहीं का। सर, सुभाष चंद्र बोस आज जयंती मनाई गई है, तो सबसे पहले इसको लेकर क्या कहना है आपको? सुभाष चंद्र बोस जी अपने आप में दरअसल एक क्रांति थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने वकील जानकीनाथ बोस जी थे। उनकी माँ का नाम पद्मावती था, और वो शुरू से ही जैसे आज़ादी के दीवाने थे। उन्होंने बाद में भी आज़ाद हिंद फौज संस्थापक भी रहे, उसके प्रधान सेनापति भी रहे, और काफ़ी ज़्यादा उनका सहयोग रहा भारत की स्वतंत्रता में। तो सर, आजकल जो माहौल बना हुआ है, जो युवा है इस चीज़ को भूल रहे हैं धीरे धीरे इन चीज़ों को, तो उसके लिए क्या मैसेज होगा आपका? बोल रहे हैं, उनको याद करना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए और सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, इनकी जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज़ादी एक जुनून से आती है, कोई उससे सिर्फ चरखे और लाठी से नहीं है, ये गोलियों से भी आई है। नाम बताइए। मेरा नाम हरीश वर्मा जी, मैं यहीं चाट मोहल्ले का रहने वाला हूँ। हम सभी साथी लोग इकट्ठे रहते हैं। सर, आज का जो सुभाष जयंती मना गई है, सुभाष बोस जयंती की, जो उसका पर क्या कहना आपका? सुभाष चंद्र बोस हमारे हिंदुस्तान के प्रथम नायक कह सकते हैं स्वतंत्र संग्राम के लिए। आज जो पिछली सरकारें रही, किसी ने भी ना जो इस प्रकार के सेनानी थे उनको याद नहीं करते थे। इसलिए आज हमारे समाज में या जो हमारे कल्चर में उनका नाम नहीं लिया जाता, उनको ज़्यादा कम याद किया जाता है। तो उन सरकारों ने कभी भी महत्व नहीं दिया कि सिर्फ उन्होंने तो एक वो चलता रहा उनका कि परिवारवाद की तरह चलते रहे वो लोग। परिवारवाद में जो उनके थे, उनके बुजुर्ग या नेता लगा लो, उनको ही उन्होंने आज़ादी का सेनानी मान लिया, जबकि ये सत्य नहीं है। किसी भी प्रकार की अगर हमें कुदृष्टि से या किसी गलत काम को हमने दूर करना हो तो वार्ता से किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। उसके लिए हमें थोड़ा बल, दल, सब कुछ चाहिए होता है। सुभाष चंद्र बोस जी में ये सब प्रतिभाएं थी। उन्होंने जोश भी था, उन्होंने अपना दल बनाया आज़ाद हिंद फौज के नाम से। उनको हमने अपने समाज में, अपने कल्चर में, अपने
जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी है उनमें हम चाहते हैं इसका प्रचार हो, प्रसार हो। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।